ओम गम गणपते नमः। मित्रों, आप सभी का पुनः दिव्य साथी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत है। अब तक हमने सूर्य ग्रह से लेकर गुरु ग्रह तक उनका मेष राशि से मीन राशि तक स्थित होने के प्रभाव के बारे में चर्चा की। आज हम शुक्र का विभिन्न राशियों में होने के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे, यानी मेष से लेकर मीन तक। शुक्र के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो शुक्र जनित व्यवसाय हैं, नौकरी हैं, उनके बारे में हमारे इस डिस्कशन के बाद चर्चा कंटिन्यूड है तथा वहां पर रोगों के बारे में उनके निवारण का भी उपाय बताया हुआ है। हर राशि में, जैसा हमने पहले भी बताया है, 3 नक्षत्र आते हैं। शुक्र का राशि में स्थित होने का प्रभाव, उसके साथ साथ हम ये कोशिश करते हैं कि जो 3 नक्षत्र हैं उनके प्रभाव को भी कवर करें, क्योंकि बेसिक जो इफेक्ट्स हैं उनके ऊपर नक्षत्रों के प्रभाव को आपको ओवरलैप करना चाहिए। अब हम बात करेंगे शुक्र का मेष राशि में होने का प्रभाव। मेष राशि का स्वामी मंगल है और शुक्र ग्रह मंगल के साथ सम है, न तो शत्रु है न मित्र है। तो जातक के ऊपर दोनों ग्रहों के प्रभाव पाए जाएंगे, यानी वो मंगल के प्रभाव से पैशनेट, साहसी, कलाकार, मनोरंजन का प्रेमी, और शुक्र के प्रभाव से म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, थिएटर, सिनेमा आदि में भी रुचि रखता है और इनसे संबंधित नौकरी या व्यवसाय में सफल होता है। ऐसे जाति का विवाह जल्दी हो सकता है। और अब हम ऊपर कहे गुणों में अगर नक्षत्रों की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र का जातक एक उत्तम सर्जन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, सदैव एक्टिव और एनर्जेटिक रहता है। भरणी नक्षत्र का जातक धर्म सदाचार के मार्ग को अपनाता हुआ सफल होता है। धर्म न अपनाने पर उसका जीवन कष्टमय हो सकता है। और यह भरणी नक्षत्र वाले बड़े मानववादी होते हैं। कृतिका नक्षत्र की बात करें तो उसमें जन्मे जो जातक हैं उनको अपने क्रोध के ऊपर इस पोजीशन में नियंत्रण रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे शुक्र का वृषभ राशि में होने का प्रभाव। यह शुक्र की अपनी राशि है। जातक उदार, धनी, कला प्रेमी, समृद्ध, जीवन साथी अच्छा होता है, व्यवहारिक होता है और व्यापारिक संबंधों में बहुत ही वफादार, लॉयल और रॉयल होता है। यहाँ पर विवाह कभी कभी थोड़ा देर से हो सकता है। शुक्र जनित जितने गुण वाली नौकरी हैं उनमें या व्यवसाय हैं उनको फॉलो करता है, जो हमने वीडियो के अंत में दिया हुआ है। अब हम कृतिका नक्षत्र की बात करें जो इस राशि में है, तो जातक दिखने में रफ एंड टफ होता है अंदर से, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट और सौम्य होता है एक्चुअली। रोहिणी नक्षत्र अति प्रियदर्शी बनाता है, करिश्मेटिक, शांत, घर भाव से लगाव और सफल होते हैं। कलाकार, क्रिएटिव, रोमांटिक, अच्छा बिजनेस अक्यूमेंट होता है इनको, तथा भौतिकवादी होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव जातक को इंक्विजिटिव और अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला इंडिविजुअल, इन्वेस्टिगेशन करने वाला बनाता है। शत्रु विजयी होता है, धनवान होता है, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र के जातक को अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब हम शुक्र का बात करेंगे मिथुन राशि में होने का प्रभाव। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, बौद्धिक क्षमता का प्रतीक मरकरी। यह स्थिति सौंदर्य, कलाकारी एवं बौद्धिक क्षमता के अभूतपूर्व मिश्रण को दिखाता है। जातक के कई एवं उत्तम दोस्त होते हैं। लेखन, शिक्षण, कला, शुक्र बुद्धि जनित नौकरी एवं व्यवसाय जातक को थोड़ा बहुत फ्लर्ट करने को प्रेरित करता है, तो जरा सावधान रहें।
अब ऊपर बताए जो भी गुण हैं उनमें अगर नक्षत्रों को देखें तो मृगशिरा नक्षत्र जातक को अच्छा प्रवक्ता, कम्युनिकेटर और धनार्जन की अच्छी क्षमता देता है। आर्द्रा नक्षत्र जातक को बुद्धिमान, श्रीयुड और काफी मेटेरियलिस्टिक बना देता है। शुभता के लिए भगवान शिव की आराधना करें। पुनर्वसु नक्षत्र जातक को ज्ञानवान, घर से प्रेम करने वाला और सफल बनाता है। अब हम बात करेंगे शुक्र का कर्क राशि में प्रभाव। संतान, बच्चों व परिवार के प्रति स्नेह, दयालु, सुंदर, सौम्य, कला प्रेमी, ऑकल्ट साइंस में रुचि रखता है, अननोन को जानने की इच्छा होती है उसकी, जो अनसीन वर्ड है, तथा जल से संबंधित नौकरियों व्यवसाय में सफल होता है। गाड़ी, घर, बंगला आदि सबकी सुविधा होती है और वैवाहिक जीवन का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उसमें कभी कठिनाइयां आ सकती हैं तो उस पर जरा फोकस रखें। पुनर्वसु नक्षत्र का जातक थोड़ा निगेटिव इफेक्ट जो बात हुई ऊपर उसको कम करके सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर देता है और आध्यात्म की ओर ले जाता है। पुष्य नक्षत्र फैमिली के लिए बड़े केयरिंग होते हैं, परिश्रमी होते हैं, नेवर गिव अप टाइप का एटीट्यूड रखते हैं, संघर्षों को झेल करके आगे निकलने में सफल हो जाते हैं, धार्मिक एवं आध्यात्मिक होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र के जातक अच्छे शासक, नेता, कर्मठ होते हैं और लक्ष्य प्राप्त करके ही दम लेते हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र का सिंह राशि में प्रभाव। जातक व्यवहार में लिबरल, दयावान, उदार, संवेदनशील, जीवन साथी के प्रति वफादार, अच्छी मैरिड लाइफ, मैग्नोनिमस होता है, आदर्शवादी, चरित्रवान एंड पर्सन ऑफ ए गुड अथॉरिटी। जातक उच्च पद, राजकीय या व्यवसाय में सफल होता है। पैतृक संपत्ति पाने की यहाँ संभावना बनती है। और इनके साथ अगर नक्षत्रों की बात करें तो मघा नक्षत्र जातक को पावर और अथॉरिटी वाले होते हुए बना करके उनको थोड़ा हम्बल भी रखता है। अच्छे एग्जीक्यूटिव होते हैं, एरोगेंस आ जाता है तो उसका जरा ध्यान रखें। और ये पुरानी मान्यताएं, ट्रेडिशंस का सम्मान करते हैं। पूर्व फाल्गुनी वाले कलाकार, फिल्म पर्सनालिटीज, प्रॉस्परस, भीड़ भाड़ में बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं, रॉयल होते हैं, जनरस, थोड़ा एरोगेंस होता है, शो ऑफ करते हैं तो उसका ध्यान रखें। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र परिश्रमी, प्रैक्टिकल, सर्विस ओरिएंटेड, गुड कम्युनिकेटर, नेता, सरकारी कामकाज, नियमबद्ध राजनीतिज्ञ, लेखन, स्ट्रेटजी बनाना, R&D और मेडिसिन और हीलिंग वगैरह में रुचि रखते हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र का कन्या राशि में होने का प्रभाव। यह अत्यंत बैलेंस माइंड के होते हैं, सुंदर, चरित्रवान और प्लेटोनिक लव आदि में विश्वास नहीं करते। प्रायः विवाह इनका थोड़ा देर से होता है। और फार्मेसी का व्यापार, जुडिशरी, सिनेमा, पॉलिटिक्स, पोएट, फैशन डिजाइन, संचार, टीचिंग, एडिटिंग, मनोरंजन, लॉयर, तर्क वितर्क वाली इनकी क्षमता बहुत अच्छी होती है। क्योंकि यहाँ शुक्र थोड़ा नीच का हो जाता है तो जो शुक्र जनित प्रभाव हैं उनमें थोड़ी कमी हो जाती है। आइए देखें इन पर नक्षत्रों का क्या प्रभाव होता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जातक पर बुध का प्रभाव शुक्र से ज्यादा होता है, इसलिए वे बुद्धिमान, संचार, बुद्ध जनित कार्य में सफल होते हैं। हस्ता नक्षत्र वाले जातक को बहुत ही विटी बनाता है, चतुर, बिजनेस माइंडेड, प्रैक्टिकल होते हैं। आरंभ में जो है इनकी लाइफ में संघर्ष होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं धनवान हो जाते हैं। किसी किसी को पेट्स यानी कुत्ता या बिल्ली पालने का शौक होता है। चित्रा नक्षत्र वाले संभाल कर खर्च करने वाले होते हैं, धनवान होते हैं, लेकिन कभी कभी धोखा जल्दी खा जाते हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। शुक्र का तुला राशि में प्रभाव। शुक्र यहाँ पर अपनी ही राशि में है, यह एक अच्छी स्थिति है। यह कोऑपरेशन, मित्रता, सामाजिक स्तर पर सफलता, सुखी वैवाहिक जीवन प्रदान करता है। और जो शुक्र जनित नौकरियां हैं यानी सौंदर्य, फैशन डिजाइन, कलाकार, पेंटिंग, शिल्पकला इत्यादि में उसको सफलता मिलती है। विवाह के उपरांत भाग्योन्नति होती है ऐसे जातकों की।
चित्रा नक्षत्र की बात करें तो शुक्र के जो प्रभाव हैं वो और बढ़ जाते हैं। कलाकार, फैशन, मूवी, बिजनेस आदि में वो और अच्छा करता है, साहसी होता है, शत्रुजयी होता है और मिलनसार भी होता है। स्वाति नक्षत्र का जातक परिश्रमी, माता पिता का ध्यान रखता है, धार्मिक होता है, खाने पीने का शौकीन और ज्यादातर ये राजकीय सेवा में पाए जाते हैं। विशाखा नक्षत्र में तो विशाखा नक्षत्र का जातक ज्ञानवान, धनवान, डिटरमिन, काम को पूरा करके ही दम लेता है। जातक सोशल और पार्टी इत्यादि का पसंदीदा इंसान होता है। अब हम बात करें शुक्र का वृश्चिक राशि में होने का प्रभाव। जातक अच्छे रिफाइंड नेचर का होता है, इम्पैशनेट, कला प्रेमी, घूमने फिरने या पर्यटन का शौकीन होता है, न्यायप्रिय, संवेदनशील, प्रवक्ता होता है। उसका जीवन साथी या तो विदेश से शादी होती है या दूर दराज से उसका विवाह होता है। ऐसा जातक अपोजिट सेक्स की ओर कुछ ज्यादा ही आकर्षक होता है, तो इसका उसको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर विशाखा नक्षत्र का जातक कला में अधिक रुचि लेता है, धनवान एवं बुद्धिमान होता है। ईर्ष्या और क्रोध पर कंट्रोल रखें। अनुराधा नक्षत्र के जातक टैलेंटेड होते हैं, अपना वचन प्रॉमिस निभाते हैं, सत्यवादी होते हैं, शिक्षित, सुंदर, ह्यूमरस और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र का जातक, उसके ऊपर भगवान की, ईश्वर की कृपा बनी रहती है, इनबॉर्न लीडर होते हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी, गोल पाने के लिए रूथलेस होते हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र का धनु राशि में प्रभाव। यह भी शुक्र की एक अच्छी स्थिति है। जातक आकर्षक, प्रियदर्शी, सत्कर्म में रुचि, धनवान, समाज में प्रिय, शिष्य गुणों से युक्त, उत्तम जीवन साथी, आभूषण प्रिय और सज्जन होता है। मूल नक्षत्र में जो यहाँ जन्म लेते हैं वो पूरे मूल मतलब जड़ तक जाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट में काम करें या कुछ करें तो जड़ तक जाते हैं पूरा डिटेल में। शिक्षित, स्लो एंड स्टडी इनकी प्रोग्रेस होती है, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, काम में परफेक्शन की कोशिश रहती है हमेशा। ये अच्छे काउंसलर, फिलॉसफर और तपस्वी भी हो सकते हैं। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के जातक रॉयल होते हैं बाय नेचर, आत्मविश्वास से भरपूर, ज्ञानी, कोई भी काम करें ये सफल होते हैं। भाग्य इनका साथ देता है, ये सत्यवादी होते हैं और इनके दोस्त भी अच्छे होते हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र जातक की कार्य में लगन, लॉयल और नोबिलिटी रहती है। भाग्य भी इन्हें साथ देता है, अंततः सफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ये अच्छे एग्जीक्यूटिव और लीडर होते हैं, राजकीय कार्यों में सफल होने की इनकी संभावना रहती है। अब हम बात करेंगे शुक्र का मकर राशि में प्रभाव। जातक क्रिएटिविटी और अच्छी ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी वाला होता है, प्रैक्टिकल, मेहनती तथा सामाजिक, व्यावसायिक तथा विदेश के कामों में सफल होता है। यह शुक्र की स्थिति जातक को अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है, जिसे वो बखूबी निभाता है। सुपीरियर या बॉस से हमेशा ये प्रशंसा पाता है, वफादार होता है, लेकिन प्रायः प्रेम व वैवाहिक सुख शांति में थोड़ा कष्ट होता है, निवारण करवा लें। उत्तराषाढ़ का जातक ब्रॉड माइंडेड, दानशील, टैक्टफुल, थोड़ा एरोगेंट, अच्छा बिजनेस एक्यूमेंट होता है उसको, परिश्रम करते करते धनवान हो जाता है। श्रवण में जन्मा जातक शिक्षित, स्वस्थ, खर्च बहुत संभाल के करता है, किसी को न तो नुकसान करता है न उसके बारे में सोचता है। अच्छा जीवन साथी होता है, जीवन की आवश्यकताएं जितनी हैं वो इनकी पूरी हो जाती हैं, बड़ी कंफर्टेबल लाइफ रहती है। घनिष्ठा नक्षत्र अत्यंत साहसी, आत्मविश्वास से भरपूर, काम धाम में सफल और ये टाइमली प्रोग्रेस करते रहते हैं। इनको म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स आदि में बड़ी रुचि होती है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में भी ये सफल होते हैं और धन संचय करते हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र का कुंभ राशि में प्रभाव। स्वतंत्र विचारों वाला,
व्यवस्थित, सामाजिक, आत्मविश्वास में परिपूर्ण, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस, अनजान लोगों से कुछ अधिक और जल्दी मेलजोल कर लेते हैं। ये राजकीय कार्यों में इनको सफलता मिलती है। विवाह की देर से होने की संभावना होती है। प्रसिद्धि और मान सम्मान प्राप्त करते हैं। घनिष्ठा नक्षत्र जो मकर राशि के प्रभाव बताए हमने पीछे, उनके साथ साथ ये खर्च संभाल कर करता है। थोड़ा घमंडी होता है, कड़वा बोल सकता है। शब्दों का चयन ऐसे जातक को बड़ी सावधानी से करना चाहिए। शतभिषा नक्षत्र के जातक अच्छे इन्वेंटर, साइंटिस्ट, बौद्धिक, कम्युनिकेटिव और रिवॉल्यूशनरी होते हैं। इनका लिया हुआ निर्णय बदलना बड़ा मुश्किल होता है। पूर्व भाद्रपद उत्तम व्यक्तित्व, ये लर्निंग में फोकस करते हैं। उत्तम स्वास्थ्य, धनवान, अच्छे वक्ता, माँ पिता का ध्यान रखने वाले, दयालु और प्रसन्न चित्त रहते हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र का मीन राशि में प्रभाव। शुक्र यहाँ पर उच्च का हो जाता है। शुक्र की ये एक उत्तम स्थिति है। आकर्षक व्यक्तित्व, शुक्र के समस्त गुण, संगीत प्रेमी, कलाकार, कवि, सौंदर्य आभूषण, सिनेमा आदि में, ब्यूटी पार्लर, होटल, मॉडलिंग, सामाजिक कार्य, फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स जैसे कार्य या व्यवसाय में ये सफल होते हैं। दानशील होते हैं और कमजोर और दुखियों का सहायता करते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र इनको जॉयस बनाता है। सुंदर एवं सत्यवान होते हैं। जीवन साथी को पसंद करते हैं और जीवन संबंध अच्छा होता है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आध्यात्म, तंत्र मंत्र में रुचि, मेहनती, कर्मठ और बातें करने के बजाय ये डिजर्विंग लोगों की साइलेंटली मदद करते रहते हैं। अच्छे शासक, एग्जीक्यूटिव होते हैं। इनको प्रोवोक करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए जातक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रेवती नक्षत्र जातक शुक्र जनित गुणों के साथ मानवता का सिपाही, मोस्ट केयरिंग, सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं। घर बार, फैमिली के साथ क्वार्डियल तथा सफल जीवन जीते हैं। अब इस प्रकार हमने शुक्र का मेष राशि से लेकर मीन राशि तक स्थित होने के बारे में, प्रभाव के बारे में डिस्कस किया। और नक्षत्रों का भी बताया, जिसको आप ओवरलैप करके समझ सकते हैं, और जो उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शुक्र ग्रह की, तो वो अभी हमारे धन्यवाद के बाद कंटिन्यूड हैं, उनको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर शुक्र के ऊपर किसी ग्रह की, पाप ग्रह की दृष्टि है या कमजोर है, तो निवारण भी कंटिन्यूड है। आशा है आप इसका लाभ उठाएंगे। आपसे हम आग्रह और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे एपिसोड को देखते रहें, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुक्र एक स्त्री जाति का ग्रह है, शुभ ग्रह है, श्याम एवं गौरवर्ण। मीन राशि में ये उच्च का होता है तथा वृषभ एवं तुला राशि का स्वामी है। दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी है। जलीय तत्व, कफ एवं वीर्य का कारक है। काव्य, क्रिएटिविटी, जॉय, संगीत, हस्तकला, शिल्पकला, सौंदर्य, वस्त्राभूषण, फैशन, पेंटिंग, गारमेंट्स, वाहन, एक्टिंग, फिल्म्स, अभिनय, शैया, भौतिक सांसारिक भोग, विलास, पुष्प, फूल, फल फूल, इन सब का जो है ये कारक है। ये सब उसी की वजह से फलते फूलते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पुरुष और स्त्री के शारीरिक संबंध का कारक है तथा कामेक्षा का भी कारक है। चतुरता एवं सांसारिक सुखों का कारक है। रोगों में कहें तो जब पाप दृष्टि या युति हो जाए तो शुक्र के कारण मधुमेह, वीर संबंधी रोग, नपुंसकता, प्रजनन संबंधी रोग, चर्म रोग और आंख से रिलेटेड रोग हो सकते हैं। अब हम शुक्र जनित दोष या उनकी पाप दृष्टि की वजह से जो शुक्र कमजोर होता है, उसको मजबूत कैसे करें, उसके फलों में वृद्धि कैसे करें, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला तो है माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी या जो आपकी इष्ट देवी हैं, उनकी आराधना करें।
ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम श्रीये नमः, जो भी मंत्र आप 27 या 108 बार पढ़ना चाहिए। सफ़ेद वस्तुएं, वस्त्र, चावल, घी, चीनी आदि का दान करें। फ्राइडे को दान करें, शुक्रवार को, और सलाह लेकर के एस्ट्रोलॉजर से हीरा धारण करें। हीरा नहीं तो एक पेड़ होता है सरपोटे, सरपोटे की जड़ ले आएं, सुखा लें, ताबीज बना लें और उसको शुक्रवार को धारण करें और इसको महीने महीने चेंज करते रहें। तो इससे आपको हीरे जैसा असर मिलेगा और शुक्र मजबूत होता जाएगा। तथा महिलाओं का आदर करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, क्योंकि वो शुक्र के अच्छे गुणों का नाश करता है, उनकी कमी करता है। हमेशा साफ सुथरे रहें, नित्य स्नान करें, लाइट परफ्यूम लगाएं, सफ़ेद वस्त्र पहने, इससे भी शुक्र मजबूत होता है। जूते हमेशा पॉलिश और साफ रखें, उससे भी शुक्र मजबूत होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आलस्य और अति निद्रा से बचें, शुक्र इसको भी प्रेरित करता है। तथा सफ़ेद चंदन लगाएं। इस तरह से हमने आपको शुक्र के बारे में सारे भाव में चर्चा की, निवारण के बारे में बताया और आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें तथा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। इससे हमको इनकरेजमेंट मिलेगा। धन्यवाद।